हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेटा आपका जो पेपर है कंपार्टमेंट का इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन उसमें वहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा बेटा। सबसे पहले कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, मैं किसी चैप्टर में से नहीं बताऊंगा आपको कि ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो, फलाना चैप्टर कर लो। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा किस किस टॉपिक में से आप इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपका मनी मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट है। मनी मल्टीप्लायर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर आपको मालूम होगा क्या होता है, कैसे होता है ना। उसके बाद इसी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इंटरमीडिएट गुड्स, एपीसी, एमपीसी क्या होता है और इनको निकालने के फॉर्मूले, स्पेशली एमपीसी का तो आपसे 2 से 3 बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वही बात करूं मैं एक नंबर के क्वेश्चन की, तो आपको मालूम है कि हमारा जो बैंक वाला चैप्टर है वहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, दोनों के दोनों। तो आपको इनमें जो CRR, SLR, मार्जिन सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटा। जो भी पॉइंट बताते जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद बात आती है आपकी मैनेज फ्लोटिंग वाले कंसेप्ट की। मैनेज फ्लोटिंग आपको मालूम होना चाहिए क्या होती है, ठीक है ना। सरकार हमें कैसे कैसे मैनेज फ्लोट करती है। देन उसके बाद आपको एक मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, जो कि पहले भी पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में क्या होता है सर। मैच द फॉलोइंग में आपको एक साइड ये दे रखी होती है, एक साइड ये दे रखी होती है और आपको चूज करना पड़ता है कि ये कहाँ मैच कर रहा है, ये कहाँ मैच कर रहा है। बेसिकली कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का साथ मैच आ सकता है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। देन हम आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम के मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तीनों मेथड आपको मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड आपको निकालना आना चाहिए। देन उसके बाद मैं बात करूं एमपीसी की, तो एमपीसी जो आप करते हो, एमपीसी करना आपको आना चाहिए, है ना। अब और क्या आना चाहिए आपको। एमपीसी का फॉर्मूला था, कंजप्शन फंक्शन वाला फॉर्मूला था, सेविंग फंक्शन वाला फॉर्मूला था, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी प्लस एमपीएस था, है ना, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ जो बताता जा रहा हूँ, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बेटा और देख लीजिएगा एमपीसी का न्यूमेरिकल। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है बेटा, किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ बता देना कि सर हमें जो आपने ये कंसेप्ट बताया उसमें डाउट है। संडे को मैं एक डाउट क्लास लगा लूँगा बेटा, संडे को मैं एक डाउट क्लास लगा लूँगा आपके डाउट सेशन को सॉल्व करने के लिए, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए और बताते हैं आपको जो हमारे फंक्शन है सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, बैंकों की बैंक, पापा, है ना। उसके बाद हमारा FDI, FFI, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो, और हो सकता है आपको बेसिकली आपको मालूम है अभी हमारे देश में कोविड-19 चल रहा है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आया, कैसे आया, कब शुरू हुआ, कब लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन, जो पहला चैप्टर था वहाँ जो डेप्रीशिएशन सीख रहे थे वो बनाना आपको आना चाहिए। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, है ना। अब नेशनल का मैंने बता दिया, हाँ, टैक्सेस के बारे में बता दिया जी। अब बात आती है आपका जो दूसरा कंसेप्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए। टैक्सेस के बारे में आना चाहिए आपको, चेंजेस के बारे में आना चाहिए, डाटा और डेट्स की वीडियो बनाई थी मैंने, वो आपको मालूम होना चाहिए कंसेप्ट कि कौन सी डेट को कौन सा डाटा आपको लगाना है। प्लस इसमें आपको जो लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मार्केटेड सरप्लस, इनकी कंडीशन आनी चाहिए। जो हमारी नीति आयोग कब आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जनधन योजना, टास्क फोर्स प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, सोलर एनर्जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बेसिकली आपसे वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाएंगी जो इन दिनों हुई है। और एक चीज़, एक गुड न्यूज़ आपको मैं ये दे सकता हूँ कि जो आपका पेपर है उसका लेवल टफ नहीं रहेगा,
और जो आपके माइंड में एक मिथ बैठी हुई है कि कंपार्टमेंट का पेपर हाल फिलहाल पास नहीं होते, बेटा आप ये सब करके जाना, बाकी जो डाउट हो संडे को बताना, और पेपर देने के बाद आप मालूम है क्या कहोगे, सर रॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, रॉक कर देंगे। टेंशन नहीं लेना बेटा, सब होगा, बहुत ही इजीली होगा, ठीक है ना। तो देखो और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको मालूम है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आउटसोर्सिंग कोटा आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कंसेप्ट थे वो, है ना। और हमारा वो जो दे रखा था डेमोग्रेटिव में बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे खर्च करने पर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये सारी चीज़ हमारी इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वीडियो अच्छे से देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को मालूम पड़ सके, है ना, आपके सारे दोस्तों को मालूम पड़ सके, ठीक है ना। प्लस मैंने जो कहा है ध्यान से, इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ बता देना कि सर हमें डाउट्स हैं, इस कंसेप्ट में डाउट्स हैं, संडे को बचा लो, संडे को टाइम निकाल लो और एक वीडियो बना दो, या फिर हमारे डाउट्स लाइव ले लो, मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टेंशन, ठीक है ना। और अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9690105047, तो यहाँ मुझे बता देना, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।